सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? इनइक्वलिटी। और आपको पता होगा ये बैंक के एग्जाम में तो टॉपिक रहता ही रहता है, ठीक है ना। वो भी प्री के एग्जाम में, और वो भी कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। लेकिन 5 मार्क्स स्कोर करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप इसको 2 मिनट के अंदर कैसे करते हैं फटाफट विद ट्रिक, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक बार शायद वीडियो बना चुका हूँ, और लेकिन आइदर वाला मैं नहीं समझाया था। सो आज आप आइदर वाला भी देख लो कि आइदर वाला केस कब फॉलो करता है और कैसे फॉलो करता है, ठीक है ना। सो इसको स्मार्टली देखना है। देखिए पहला सम क्या है, और पहले हल्का सा एक बात बोल दूं, अगर देख लीजिए, अगर आपको ए से बी के बीच में रिलेशन मतलब क्या पूछ रहा है, और सारा का सारा सिंबल ऐसे है या फिर ऐसे है, तो आपको क्या देखना है। अगर पूछ दिया ए जो है बड़ा है इक्वल है बी से, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे गलत है, बिकॉज अगर सबका फेस सिंबल का एक साइड है और उसमें जो बड़ा है वही मेरा आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी। क्यों ए ग्रेटर? क्योंकि इधर साइड में सबसे बड़ा साइन क्या है? इक्वल टू का, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा, अगर ऐसे बोले बी होगा, सी होगा, फिर इक्वल टू डी होगा, फिर क्या होगा? इक्वल टू ई होगा, फिर ऐसे एफ होगा। और आपसे पूछ दे ए और एफ के बारे में रिलेशन, तो कुछ रिलेशन नहीं होगा। क्यों? देखो सबका फेस तो एक तरफ है, लेकिन रास्ते में एक का फेस क्या है? इधर मुड़ गया, मतलब ए और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे ए बी सी इक्वल टू डी, तो क्या होगा इसमें आंसर? आप समझ गए होंगे। देखो सबका फेस एक तरफ है, तो क्या होगा? और उसमें जो बड़ा होगा वही आंसर होगा, ए ग्रेटर देन डी, ठीक है। अगर ऐसे रहा, ऐसे और दो इक्वल है, या फिर ऐसे रहा और यहाँ से यहाँ का रिलेशन पूछ रहा है ए और डी के बारे में, तो क्या होगा? ए और डी के बारे में, तो आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, क्योंकि देखो सबसे बड़ा साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। तो सम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरह से, ठीक है। पहला सम क्या है? एस ग्रेटर देन इक्वल टू ई इक्वल टू एन ग्रेटर देन पी। और आपको देखो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है पी बड़ा है क्या आर से, या फिर ई छोटा है क्या आर से। तो आपको पहले तो पी आर का रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हमारा पी यहाँ पर है और आर किस में है? इसमें, लेकिन पी से क्या है रिलेट यहाँ पर? एन। तो आप पहले सिंपल सा ये चीज लिख लो, ये जो पी है वो क्या है? बड़ा है किससे? एन से। देख लो पी बड़ा है एन से। अब एन से क्या है? एन से टी बड़ा है। एन से क्या बड़ा है? एन से टी बड़ा है, ठीक है। एन से टी बड़ा है। अब टी से, अब क्या आंसर क्या होगा? आंसर कुछ फॉलो नहीं करेगा। क्यों कुछ फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं कि देखो एक फेस ऐसे है, एक फेस ऐसे है, दोनों अपोजिट हो गया। तो हमारा पहला वाला तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है? ई ग्रेटर देन आर बड़ा है क्या ई से। तो इसको कैसे देखेंगे? देख लो इसको मैं कैसे देखूंगा। ई और आर कहाँ है? आर इसमें है, और आर तक पहुंचने के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा हमको? कम से कम ई। तो ई इक्वल टू एन है, आप ई लिखो या फिर एन लिखो, इक्वल बात है। तो आप यहाँ पर ई भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ई और एन दोनों इक्वल है। तो पूछ क्या रहा है? आर बड़ा है क्या ई से। तो देख लो हमारा दोनों फेस एक तरफ है, और सबसे बड़ा फेस क्या है? ये वाला बड़ा देन। तो हम बोल सकते हैं ना जो आर है वो बड़ा है किससे? ई से। तो ये सेकंड वाला क्या होगा? हमारा राइट होगा। अब 2 नंबर देखते हैं। एच इज ग्रेटर देन एल। एच इज ग्रेटर देन एल। एच और एल के बारे में पूछ रहा है। एच हमारा यहाँ पर है और एल हमारा इसमें है, तो हमको एच से एल पहुँचना है, मतलब। और एच और के बगल में क्या है? डी और के, और एल के बगल में क्या है? के। तो ये सिंपल हो गया ना। कैसे? वो देखो पहले तो एच लिखना ही लिखना है, एच ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब यहाँ पर के क्या है? के क्या है? एल से। के बड़ा है किससे? एल से। के बड़ा है किससे? एल से। अब पूछा क्या है? एच बड़ा है क्या एल से। देखो दोनों का साइन मुंह जो फेस है सिंबल का एक तरफ है, और उसमें बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन। तो बोल सकते हैं ना एच जो बड़ा है एल से, तो ये हमारा फॉलो करेगा। अब क्या है? डी ग्रेटर देन ई। डी ग्रेटर देन ई। अब डी यहाँ पर है और यहाँ पर
इसमें डी है नहीं, तो इसमें डी, हम डी तक कैसे पहुंचेंगे? ई के बगल में कौन है? इसके बगल में एच और के है, तो हमको कम से कम के तक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी तो जाकर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो डी ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब देखो के से पहुंचना है ई तक, तब क्या होगा? एक रिलेशनशिप बन जाएगा डी से ई तक का। अब के क्या है? बड़ा है एल से। अब एल क्या है? बड़ा है, इक्वल है ई से। अब पूछा क्या है? डी बड़ा है क्या? देखो सबका फेस, सब सिंबल का फेस एक तरफ है, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तो क्या बोल सकते हैं? डी बड़ा है ई से 100%, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो, ये क्या है? पूछ रहा है ए बड़ा है क्या डी से, या फिर ए इक्वल है क्या सी से? देखो पहला वाला केस क्या करते हैं, ए से डी पहुंचना है ना, तो आप इसमें देख लो ए और डी एक में ही मिल गए, ए और डी इक्वल है। तो देखो ए पूछ रहा है ए बड़ा है क्या? देखो इस सिंबल में ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू है, इसमें ये सिंबल नहीं है, तो हमारा क्या होगा? पहला वाला फॉल्स। ठीक है, दूसरा वाला देखो, ए इक्वल टू सी होगा क्या? ए इक्वल टू सी होगा क्या? अब देखो इसमें क्या है? ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है? ए और सी के बीच में, इससे तो हमको मतलब ही नहीं हुआ। ओके, अब ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है? एक बड़ा इक्वल टू, बड़ा इक्वल टू और बड़ा इक्वल टू और सी। ठीक है, तो अब इक्वल टू बोल सकते हैं। अब इसमें आंसर क्या होगा? देखो ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या है? ये। लेकिन ये केस क्या होगा? ये केस होगा हमारा किसका? आइदर का। आप बोलोगे कैसे? देखो हमारा सिंबल ए और डी के बीच में क्या है? या तो ग्रेटर देन इक्वल टू सबसे बड़ा है, और हमसे पूछ क्या रहा है? ए बड़ा है क्या डी से? ए बड़ा है क्या डी से? बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। अब ए और सी, अच्छा सी जो है वो इक्वल टू क्या है? डी है। तो अब सी बोलो या फिर डी बोलो, बात तो एक ही है ना, दोनों इक्वल है। तो लेकिन एक चीज़ तो करेक्ट, एक चीज़ तो सही होगा ना, एक चीज़ तो सही होगा, या तो फिर बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए और सी या फिर ए और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। लेकिन हमसे पूछा क्या पहला कंक्लूजन में? बड़ा है क्या? मैं क्या बोलूँगा? नहीं, बड़ा तो नहीं है, कंफर्म नहीं है। और फिर सेकेंड में क्या पूछ रहा है? इक्वल है क्या? और सी और डी इक्वल है, मतलब सी बोलो या डी बोलो, तो या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, एक तो होगा ना, ए और डी के बीच में एक तो होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा है, तो केस क्या होगा? आइदर का केस होगा। आप समझ जाओ। लेकिन सिंपल देखो, अगर ए और डी के बीच में रिलेशनशिप पूछे और ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, बीच में सिंबल, इन दोनों के बीच में बहुत सारा सिंबल ऐसे हो, और आपसे पूछ दे क्वेश्चन में ए बड़ा है क्या डी से, या फिर एक में पूछ दे ए इक्वल टू डी है, तो आप क्या बोलोगे? देखो बड़ा तो नहीं है, कोई सिंबल बड़ा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और सिंबल क्या है? फेस एक तरफ है, लेकिन सिंबल सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, तो इक्वल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबसे आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या बोला? ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो बड़ा, तो आंसर क्या होगा? या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, एक तो होगा ही होगा। तो केस क्या बनेगा? यहाँ पर केस बनेगा आइदर का। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर हमारा क्या है? एफ एच टी एल एम पी क्यू आर एस टी। क्या बोल रहे हैं? एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी है क्या? एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी है क्या? अब एफ से हमें कहाँ पहुँचना है? पी तक पहुँचना है। और पी तक कैसे पहुँचेंगे? जब एफ के बगल में कौन है? जब पी के बगल में होगा एफ एच, छोड़ो आप यहाँ पर एफ और पी सिंपल देखो ना, एफ और पी यहाँ यहीं पर है। और क्या बोल रहा है? एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी है क्या? अब देखो एक का जो सिंबल का फेस है वो एक ग्रेटर देन का है, एक स्मॉलर देन इक्वल टू का है, दोनों का फेस क्या अलग अलग है ना, तो एफ पी क्या होगा? फॉलो करेगा ही नहीं करेगा। डायरेक्शन अगर दोनों के रास्ते के फेस अलग हो जाएं, सिंबल के, एक सिंबल का बीच में, तो वो फॉलो नहीं करेगा। अब बोल रहा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच है क्या? एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एच है क्या? देखो एफ और एच के बीच में एक सिंबल इक्वल टू का है, एक इधर है, ठीक है, एक फिर क्या हो गया? अपोजिट हो गया। मतलब एक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो एक क्या है? स्मॉलर देन का है। जब दोनों का फेस एक तरफ हो गया तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर देखो, बी इक्वल टू एस ग्रेटर देन वी, जो भी है। अब पूछा क्या है? एच जो है वो बड़ा
ग्रेटर देन और इक्वल टू जे है क्या? अब एच से जे कैसे पहुंचे? अब एच से जे हम कैसे पहुंचेंगे? देखो जे के बगल में क्या है? एस और टी, और इसके बगल में एच से एस यहाँ पर है, मतलब एस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा हमको जे तक पहुंचने के लिए। तो चलो पहले हम वो करते हैं, टी ग्रेटर देन एस, टी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन जे। अब हमको कहाँ पहुंचना है? एस तक पहुंचना है, जे और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो अब क्या है? एच क्या है? बड़ा है। एच बड़ा है किससे? एच बड़ा है किससे? एच बड़ा है वी से। एच बड़ा है किससे? एच बड़ा है वी से। ठीक है, तो आप इस चीज को बोलो, पहले आप यही क्रिएट कर लो। तो एस हुआ, क्या होगा? वी एच। अब देखो एस और जेड में बड़ा कौन सा है? ये देखो एस क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। अब पूछा क्या है? एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे है क्या? देखो हमारे सारे सिंबल का फेस एक तरफ है और सारे सिंबल सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सबसे बड़ा यही हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। अब क्या बोला? वी इज ग्रेटर देन टी, वी इज ग्रेटर देन टी, वी इज ग्रेटर देन क्या? टी। ठीक है ना? अब तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि वी जो है वो क्या टी से बड़ा है कि नहीं। तो देखो पहले आप क्या कर लो, ये टी लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब एस यहाँ पर है तो एस से वी तक पहुँच सकते हैं। अब एस से वी क्या है? एस से जो वी है वो क्या है? आप बोलो एस से वी क्या है? एस से जो वी है वो क्या है? बड़ा और इक्वल टू है, मतलब ऐसे होगा। तो देखो दोनों का सिंबल कहाँ है? अलग अलग हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ एक ही राइट होगा। ठीक है, तो ये था इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी बहुत ईजी है, आप 2 मिनट में, मैं बता रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, वरना 2 मिनट में आप 5 नंबर ईजी कर सकते हो। और प्लीज़ आप आइदर वाले को अच्छे समझना, अगर समझना है तो कमेंट करना, फिर से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? लेकिन आपको क्या आप टारगेट लेकर चलो, कैसा भी इनइक्वलिटी हो 2 मिनट में 5 नंबर मतलब स्कोर करने ही करना है। और ये आपकी प्री के एग्जाम में ही बनेंगे और ये बनते ही हैं 5 नंबर। ठीक है ना? सो आप सभी का आज